हेलो गाइस, वेलकम टू द मेंटल ट्रिक्स। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लाइट चैप्टर लाइट, जिसमें हम काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लाइट और इमेजेस कैसे बनती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है। तो इसी के संग हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। लाइट फ्रॉम द सन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। हाँ, एक बात और गाइस कि हम ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगर आपको कंप्लीट चैप्टर समझना है तो आप दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा। लाइट फ्रॉम द सन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जो लाइट होती है जो हमें सन से मिलती है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है कि लाइफ पॉसिबल हो सके अर्थ के ऊपर। ठीक है। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अब जो सनलाइट से लाइट आती है उसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड बना पाते हैं। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज एंड इमेजेस इन अ मिरर इज़ पॉसिबल ड्यू टू लाइट। अब जो अपन इमेजेस जो देखते हैं, अपन जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपन अपनी इमेज देखते हैं, तो वो इमेज और जो अपन को सनलाइट में शैडो दिखती है वो सब एक लाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है, पॉसिबल ड्यू टू लाइट। ठीक है। मैनी साइंटिस्ट हैव वंडर्ड अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। मैनी ऑब्जर्वर हैव एनालाइज्ड व्हाट लाइट इज़ एंड हाउ इट ट्रेवल्स। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने ये नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया है, स्टडी की है, और काफ़ी सारे ऑब्जर्वर्स ने भी बताया है कि भाई लाइट कैसे होती है और कैसे ट्रैवल करती है। सन बीम्स स्ट्रीमिंग थ्रू ट्रीज, light from a cinema projector on its way to the screen and formation of shadows indicate that light travels in a straight line. Guys, हमें ये याद रखना है कि light travels in a straight line. अब ये लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे हमें पता चल रहा है, जैसे सनबीम्स जो ट्रीज से सनबीम्स आती है, मतलब जैसे कि हमें मोस्टली फॉरेस्ट्स में मिलती है। जैसे इधर देख लो आप कि ये इधर से ये आ रही है ना, ये सनबीम होती है, ये दिख रही है आपको, तो ये सनबीम होती है। ठीक है। या फिर अपन सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ से लाइट आती है सिनेमा प्रोजेक्टर के ऊपर, तो वो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, इन सब से हमें क्या पता चलता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, इसे तो हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब आके रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता क्या है। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हमें पता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। वी कैन सी ओनली दोज ऑब्जेक्ट विच फॉल इन द पाथ ऑफ लाइट। हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जो कि जब लाइट यहाँ से पास हो रही है तो इस पाथ के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आएंगे सिर्फ हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। अगर इधर और इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है। अ थिन स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड विच शोज द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ रे। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है रे की डेफिनेशन। रे क्या होता है, एक थिन स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड। आप इधर देख सकते हो, जैसे अ थिन स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड विच शोज द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स। ये डायरेक्शन शो कर रहा है ना कि भाई इधर लाइट जा रही है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रे। ठीक है। अ बीम इज अ स्ट्रीम ऑफ लाइट एंड इज शोन बाय अ नंबर ऑफ रेज। अब बीम क्या होता है कि वो एक लाइट की स्ट्रीम होती है, जैसे ये है ना, काफ़ी सारी, ये देखो ये सब, ये बीम ऑफ लाइट है, काफ़ी सारी आ रही है। ठीक है। शोन है ना नंबर ऑफ रेज, इसमें काफ़ी सारी रेज होती हैं, ये सब रेज ही तो हैं, एक 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 एक, है ना। तो ये बीम हो गई। ठीक है। तो रे और बीम याद रखना। अब द रेज में भी पैरेलल। अब जो रेज है ये पैरेलल भी हो सकती हैं जैसे ऐसे। ठीक है। डाइवर्जिंग भी हो सकती हैं, जैसे इस एक पॉइंट से सब दूर की तरफ जा रही हैं तो उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग। या फिर कन्वर्जिंग भी हो सकती हैं कि एक पॉइंट पे ये आ रही हैं, तो ये हो गई कन्वर्जिंग। ठीक है। स्प्रेडिंग आउट मतलब डाइवर्जिंग, और कन्वर्जिंग मतलब कमिंग टुगेदर टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक है। तो अब बीम्स आर विजिबल थ्रू स्मॉल गैप्स बिटवीन ट्री लीव्स। बीम्स जो होती हैं वो छोटे छोटे गैप्स होते हैं ट्री लीव्स के बीच में, उनसे भी नज़र आ सकती है, लेज़र पॉइंटर्स से भी आ सकती है, एक्सेट्रा। दीज बीम्स आर विजिबल बिकॉज डस्ट पार्टिकल इन द एयर रिफ्लेक्ट लाइट दैट रीचेज आर। तो beams are visible through small gaps between tree leaves, laser points, etc. These beams are visible because dust particles in the air reflect light that reaches our eyes. ठीक है। डू यू नो दैट देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट फिनोमेना विच अकर ओनली बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम।
मतलब ये कुछ फिनोमेना है जो सिर्फ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला हो जाता है शैडो, ठीक है, दूसरा हो जाता है सन रेज फॉल ऑन द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द अर्थ वाला, और थर्ड हो जाता है इमेज इन अ पिनहोल कैमरा, ठीक है। तो जैसे कि आप इधर मतलब शैडो में बता सकते हैं कि शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन इट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। मतलब शैडो एक ओपेक ऑब्जेक्ट की सिर्फ तभी बन सकती है जब वो उस लाइट के पाथ में आए, ठीक है। व्हेन सन्स रेज फॉल ऑन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द अर्थ, जब सन की रेज अर्थ के एक पर्टिकुलर पोर्शन पे पड़ती है, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस, मतलब जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के जिस पोर्शन पर सन की रेज पड़ेंगी, जैसे इस पोर्शन पे अभी सन की रेज पड़ रही है ना, और इस पोर्शन पे नहीं पड़ रही, तो जिस पोर्शन पे सन की रेज पड़ेंगी वो पोर्शन तो हो जाएगा डे, और जिस पोर्शन पे नहीं पड़ेंगी वो हो जाएगा नाइट, ठीक है। द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा फॉर्म्स ओनली ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो इमेज है पिनहोल कैमरा में वो सिर्फ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की वजह से ही बनेगी। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास। एक तो शैडो वाला कि ठीक है, शैडो एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तभी बनेगी जब वो लाइट के पाथ में होगा, और दूसरा सन रेज जहाँ पे फॉल करेंगी वो डे पार्ट है, और जहाँ नहीं करेंगी वो नाइट पार्ट है, ठीक है। बाकी इमेज इन अ पिनहोल कैमरा फॉर्म्स ओनली ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्लियर? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन। रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन ये भी बेहद ईजी है अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन लाइट रेज एनकाउंटर एनी ऑब्जेक्ट, जब लाइट रेज एनकाउंटर एनी ऑब्जेक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइट इज आइदर बाउंस्ड बैक और इज अलाउड टू पास थ्रू। मतलब जब मान लो जैसे किसी एक सरफेस पे ये जैसे एक सरफेस है, मैं इस सरफेस पे लाइट एनकाउंटर कर रही हूँ, मतलब लाइट डाल रही हूँ, ठीक है, इस सरफेस पे, तो या तो ये जो लाइट है ये या तो बाउंस बैक हो जाएगी, इधर बाउंस होके आ जाएगी, ठीक है, और या फिर या तो बाउंस हो गई या फिर इसके आगे चली जाएगी। आई बात समझ? मतलब अगर मैंने इस सरफेस पे लाइट डाली तो या तो लाइट यहाँ से बाउंस बैक होके वापस आ जाएगी, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो लाइट इस सरफेस के आगे चली जाएगी, ठीक है। तो light is either bounced back or is allowed to pass through. Light rays travel towards an object are called incident rays. If they hit the object and bounce back, they are called reflected rays. Guys, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चीज़ है ये कि अगर जैसे मैंने ये लाइट इधर पास की है, मैंने पास की है ये लाइट इधर, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इंसिडेंट रे। जो मैंने सरफेस की तरफ, मतलब अपन सरफेस की तरफ जो पास करेंगे वो हो जाता है इंसिडेंट रे। अब जो लाइट रे इस ऑब्जेक्ट को हिट करके वापस आई है वो हो जाती है रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। ये है रिफ्लेक्टेड, ये है इंसिडेंट, ठीक है। इफ इन अ रे डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ एरोज शोज द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रैवलिंग लाइट। जैसे कि अब आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, ये वाला डायग्राम है, इसमें ये सरफेस है, मतलब मिरर है ये, ठीक है। अगर इधर ये लाइट पास करी गई है, मतलब ये इधर एरो देखो, मतलब ये इधर जा रहा है ना, तो ये मिरर की तरफ एरो जा रहा है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये मैं पास कर रही हूँ मिरर की तरफ, और ये इधर एरो देखो, ये बाउंस बैक हो गया इधर, ठीक है। यही चीज़ आ गई सेम इधर जो मैंने समझाई थी। तो ये इंसिडेंट रे और ये बाउंस बैक होके आ गया है रिफ्लेक्टेड रे। तो और इनके बीच में हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बात क्लियर है? अब देखो रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। अब द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे बाय विच सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो ये लाइट वापस बाउंस बैक होके गई उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? प्लेन मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज पॉलिश सर्फेसेस। प्लेन मिरर्स जो होते हैं वो पॉलिश सर्फेसेस होते हैं विच रिफ्लेक्ट लाइट सच दैट वी कैन सी आर इमेजेस इन इट, ठीक है। A plane mirror that has a flat surface which is a piece of glass with a silver coating on its back. Such reflection of light takes place in still water also. The clear water acts like a shiny surface. आपको इसमें याद रखना है गाइज, इंसिडेंट रेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एंड सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अब जैसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जैसे ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, अब ये नॉर्मल हो गया, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है
इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है. बोथ एंगल्स आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टू द मिरर. ठीक है. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये सब सेम प्लेन में होते हैं. ये एक ही प्लेन होता है इन तीनों का. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म होता है. तो चलिए अब शुरू करते हैं इमेजेस. इमेजेस क्या होता है? व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइड इमेज. व्हेन इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड इमेज. मतलब जैसे कि मान लो ये एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अगर मैं इस पर कोई इसकी इमेज बनाना चाहती हूँ अगर, तो अगर इसकी इमेज मुझे ऐसी अगर नज़र आई तो ये कौन सी इमेज है? मैग्नीफाइड इमेज. और अगर मुझे इसकी इमेज ऐसी नज़र आई तो ये है डिमिनिश्ड इमेज. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट से अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मैग्नीफाइड इमेज, और अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो डिमिनिश्ड इमेज. तो व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइड इमेज, और जब छोटी है तो डिमिनिश्ड इमेज. व्हेन द इमेज इज राइट वे अप इट इज सेड टू बी इरेक्ट. अगर वो इमेज राइट वे अप है, राइट वे अप है तो हम उसे इरेक्ट कहेंगे. वाइल अपसाइड डाउन, अगर वो इमेज अपसाइड डाउन है ऐसी, तो उसे हम इन्वर्टेड कहेंगे. अब आ जाता है वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ रे ऑफ लाइट रीचेज अर आइज बट देयर इज इन फैक्ट नो ऑब्जेक्ट ऑफ द अपरेंट सोर्स ऑफ लाइट. मतलब वर्चुअल इमेज क्या होती है कि जब जो लाइट की रे है वो हमारी आंखों पे पड़ी तो है, रीचेज अर आइज, बट देयर इज इन फैक्ट नो ऑब्जेक्ट, पर कोई ऑब्जेक्ट था नहीं at the apparent source of light. The most common example is when light from an object strikes a simple plane mirror. ठीक है. The reflected rays appear to come from an identical object that is located behind the mirror. जो reflected rays है वो आ कहाँ से रही है? जो मिरर के पीछे एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उससे. वी कैन नॉट ऑब्टेन द इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एनीवेयर बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सच एज इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस. तो अब वर्चुअल इमेजेस के बारे में आप इसमें से लिख सकते हो आराम से. अब आ जाता है द इमेज ऑफ योर सेल्फ डेट यू सी इन एन ऑर्डिनरी मिरर. आपकी खुद की इमेज जो आप एक नॉर्मल मिरर में, जो आपके घरों में मिरर होते हैं जो आप उनमें देखते हो, इज़ अ वर्चुअल इमेज. याद रखना गाइस, जो आप अपने घर में अपनी इमेज देखते हो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है. द इमेज सीम्स टू बी एज फार बिहाइंड एज द मिरर एज यू आर इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है. इट इज़ ऑफ द सेम साइज. तुम्हारी इमेज जितनी तुम साइज़ के हो उतनी साइज़ की ही तुम्हें दिखेगी एज यू आर, बट इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड. पर याद रखना वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. इन अदर वर्ड्स लेफ्ट अपीयर्स लाइक, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि अगर तुम तुम्हारा राइट हैंड आगे लाओगे तो तुम्हें तुम्हारा लेफ्ट हैंड आगे दिखेगा, तुम तुम्हारा लेफ्ट हैंड आगे लाओगे तो राइट हैंड दिखेगा. तो यानी वो लेटरली इन्वर्टेड है, मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वेव योर लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर योर इमेज विल बी राइट हैंड. ओके. तो अब देखते हैं रियल इमेज क्या होता है. रियल इमेज अनलाइक अ वर्चुअल इमेज, अ रियल इमेज इज सीन एट द पॉइंट वेयर द इमेज इज एक्चुअली फॉर्म्ड. अब जैसे वर्चुअल इमेज में क्या था, मतलब सेम डिस्टेंस पे नहीं दिखती थी, और रियल इमेज में भाई रियल इमेज सीन एट द पॉइंट वेयर द इमेज इज एक्चुअली फॉर्म्ड. जहाँ पे इमेज बन रही है सेम वहीं पे. ये गाइस रट लेना रियल इमेज के लिए. टू गेट अ रियल इमेज वी नीड टू प्लेस अ वाइट पेपर. रियल इमेज लेने के लिए अगर हमको रियल इमेज एक बार फॉर्म करके देखनी है तो हमें क्या चाहिए? एक बार वाइट पेपर चाहिए और अ स्क्रीन एट दैट पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज इज वन दैट इज ऑब्टेन्ड इन अ पिनहोल कैमरा. जो पिनहोल कैमरा में इमेज बनेगी वो रियल इमेज होती है, और जो हमारे घर के ऑर्डिनरी मिरर्स में बनती है वो कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज. और जो पिनहोल कैमरा में बनेगी वो रियल इमेज होती है. ठीक है. नाउ वी कैन इजीली समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर से जो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं उनको हम देख लेते हैं कैसे कैसे. प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ द सेम साइज इज द ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट. एक तो सेम साइज का बन रहा है और इरेक्ट बन रही है. एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है. विच इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड, ये याद रख लेना, एंड इरेक्ट. ठीक है. ये हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है और लिटरली इन्वर्टेड होती है. प्लेन मिरर से समझ गए ना गाइस. वर्चुअल मिरर जो अपन ने अभी पहले पढ़ा था वर्चुअल मिरर, वो तो वर्चुअल मिरर के लिए क्या क्या बोल सकते हैं? तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट, फार बिहाइंड एज द मिरर. ये चारों याद कर लेना. वर्चुअल होती है विच इज़ लिटरली इन्वर्टेड. ये गाइस अच्छे से याद कर लेना ये चीज़. तो अब इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं. अब आगे का स्फेरिकल मिरर्स बचा है और हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स बचा है अभी. उसके स्फेरिकल मिरर की यूजेस और लेंसेज बचे हैं और कलर्स बचा है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे. तो स्टे ट्यून्ड और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा.
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।